5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई, जिसके बाद से इस्तीफे का दौर शुरू और कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन भी हुआ। आज गन्नौर से देवेंद्र कादियान ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद यहां उनके समर्थकों का हुजूम भी जुम रहा है, उनके समर्थन में आए हैं। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र कादियान मौजूद, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, आज अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गन्नौर विधानसभा की टिकट एक ऐसे आदमी को दी है जिसने पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया। जिन लोगों की लोकसभा चुनाव से पहले अश्लील वीडियो इस पूरे देश के मोबाइल फ़ोनों में गई, किस तरीके से वो महिलाओं का शोषण करते हैं, नौकरी के नाम पे सारी दुनिया ने देखा। एक महिला को नौकरी का दिलासा दिला के वो यौन शोषण करते हैं। ऐसे परिवार में आप टिकट दे रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जो फ़िलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली जी, मौके पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही प्रत्याशी के तौर पे सोनीपत लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और ये वही शख्स है जिसने चैलेंज देके इसको हरवाया। सरेआम लोगों को, सरपंचों को पैसे बांटकर, सरपंचों को दूसरी पार्टी ज्वाइन करके और बोल के, ऐसे नहीं कि भाई अंधेरे में कोई पर्दे के पीछे हरवाया, सरेआम हरवाया। और चुनाव रिजल्ट आने के बाद स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल बड़ौली जी ने बात कबूली। हाँ, इसी व्यक्ति ने, इसी परिवार ने मुझे, मेरी मुखालफत की, कन्नौर के एमएलए ने मुझे हरवाया, सबका नाम लिया। और आज बड़े शर्म की बात है, पार्टी का मुखिया होते हुए वही आदमी उसी लोकसभा में अब टिकट ले रहा है। तो ये पार्टी कहाँ खड़ी है, ये कहाँ जाना चाहती है, कौन से तरीके से सरकार रिपीट करना चाहती है। और एक ऐसा नौजवान जिसने न दिन देखा ना रात देखी, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, जो उससे आर्थिक मदद पार्टी ने मांगी वो करी, कैंडिडेट ने मांगी वो करी, और कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे से ज़्यादा दुखी आज बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मेरे साथ 24 घंटे दिन रात काम कर रहे थे चुनाव में, जिन्होंने ये देखा देवेंद्र कादियान का काम करने का तरीका, मेहनत, पसीना। आज वो कार्यकर्ता कहाँ जाए, रो रहे हैं फ़ोन पे, चुप नहीं कराया जा रहा है। 10-10 मिनट लग रही है कार्यकर्ताओं को चुप कराने में, पदाधिकारियों को। मतदाता कहाँ है आज बीजेपी का? सब ने एक सुर में कहा है कि हम इस पार्टी के साथ नहीं हैं, इस कैंडिडेट के साथ नहीं है। 15 दिन पहले जो आदमी चैलेंज दे के 100 करोड़ रुपये में मैं टिकट ले आऊँगा और मैंने पैसे भिजवा दिए हैं त्रिपुरा अगरतला में, आज वो आदमी कहाँ है? कल शाम तक मेरे को सीनियर लीडरशिप बोलती है कि नहीं नहीं, आपके अलावा कोई नहीं जीत सकता वहाँ, सबकी पसंद आप हो, कार्यकर्ता आपको चाहते हैं, आपने मेहनत की, आपका हक है। आज वह कहाँ चला गया? मुझे टाइम रहते बताया होता। एंड टाइम पे रात को 10 बजे 11 बजे फ़ोन आता है कि हम आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। अरे भाई, मेरी लड़ाई तो आपने जैसी लड़नी थी लड़ ली, आप किस मुंह से इस कैंडिडेट की वोट मांगने आएंगे? कौन सा हिम्मत हौसला आपके अंदर है? आपको ये हरवाया, आपने कबूल किया, क्या हो रहा है ये? तो ये सारी चीज़ें सबके सामने है। मेरे साथ गन्नौर खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ी है, पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने रिजाइन किया है, जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के थे वो सारे मेरे साथ हैं। यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है। आज दोनों ही संजोग से ऐसे नेता मैदान में, कांग्रेस पार्टी में जो नेता है उसने जिस नेता के नाम पे वोट मांग रहा है, जिस चौधरी की बात करता है, भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाओ, सीएम बनाओ, और मेरा नेता भूपेंद्र हुड्डा, उसी भूपेंद्र हुड्डा को सरेआम उसने हरवाया, उसी को सरेआम उसकी हर तरीके से पैसे से दूसरे कैंडिडेट की मदद करी, सिर्फ अपनी बिरादरी में जाकर कि भई ये मेरा बिरादरी भाई है, वहाँ जाकर उसकी मदद की। सारे ज़िले ने देखा, सारे गन्नौर ने देखा, सारी लोकसभा ने देखा भी इस प्रत्याशी का, जो आजकल ये कहता है कि मेरा हुड्डा साहब मेरा नेता है, इसका क्या रोल था। दूसरी साइड में जो बीजेपी पार्टी ने कैंडिडेट दिया, उसने अपने कैंडिडेट को हराया सरेआम सड़क पे। क्या खेल हो रहा है? कैसी पार्टियाँ हैं? क्या खेल चल रहा है? जो जिसको हरवाता है, जो जिस पार्टी के गद्दार हैं, उन्हीं को मौके मिल रहे। जो आदमी खून पसीना बहाता है पार्टी के लिए, दिन रात एक करता है, हमारे जैसे लोग जिन्होंने ना बच्चों के कभी स्कूल जाते हैं, ना परिवार को संभाल पाते हैं, 24 घंटे मैंने पार्टी को दी, आज उनके साथ ये हशर हो रहा है। देवेंद्र जी, आपके साथ और भी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, तो कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इससे होगा? देखिए, वो तो इनको शायद ये लग रहा होगा कि गन्नौर में हमारा ये नुकसान हुआ है। मेरा अपना मानना है, ये है पूरा सोनीपत जिला आक्रोश में है, पानीपत जिला आक्रोश में है, रोहतक जिला आक्रोश में है। इसका नुकसान आपको कई सीटों पे उठाना पड़ेगा।
और मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे मैंने कमेंट पढ़े, जो लोग भावना में ये कह सकते हैं कि देवेंद्र कादियान की टिकट नहीं गायें काटी, कौन लिख सकता है ये चीज़ें? आदमी भावना में लिख सकते हैं। इस टिकट काटने का मतलब शायद लीडरशिप को पता नहीं है। एक यही टिकट जो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सोनीपत जिले की पहली बीजेपी की सीट गन्नौर, आज उसी आदमी की टिकट काट दी। कोई ये बताने वाला नहीं किस वजह से काट दी। एक आदमी सरेआम आपकी पार्टी के पोस्टर लगा रहे, 100 करोड़ में टिकट लेके आया हूँ, वहाँ पर पैसे उतारे हैं। बिगाड़ लो, कहाँ है ईडी? ना ईडी दिख रही, ना नेता दिख रहे, कैसे उसके लिए वोट मांगोगे? ये आने वाले समय में देखना। हमने नामांकन हमारा 12 तारीख को 12 बजे भरेंगे। गन्नौर मेरा नामांकन भरवाएगा, गन्नौर सड़क पे आएगा, गन्नौर मेरे को साथ लेके चलेगा। देवेंद्र जी, कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा आघात हुआ है। 2019 में भी आपके साथ ऐसे ही होता, पहले आपको बोला गया टिकट है, फिर काटी गई। तो आज कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, आपके समर्थन में पहुंचे, तो क्या आगे की रणनीति बनाई गई? देखिए, आपने 2019 का जिक्र किया, ये वही चुनाव था। ये सारी गन्नौर खड़ी है, कार्यकर्ता खड़े। बीजेपी की सीट पहली बार गन्नौर से जिताने का काम देवेंद्र कादियान ने किया था, अपनी कुर्बानी की थी। ऐसे कैंडिडेट को जिताने का काम किया जिसने आज तक मुंह तक नहीं बोली। क्योंकि 2019 से पहले जो गन्नौर है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन हमने उल्टी गंगा चढ़ाई, उल्टी गंगा चला के दिखाई और कांग्रेस की सीट को बीजेपी में तब्दील किया। किसने किया? है गन्नौर जानती, किसने कुर्बानी की उसने। आज मेरी उस कुर्बानी का फल दिया है। आज मेरी मजदूरी की इन्होंने ये हसर किया मेरे साथ। 5 साल मुझे यहाँ रगड़ा, तन मन और धन से, जहाँ भी पैसे मांगे, जहाँ पर सब कुछ मैंने पार्टी की मदद की। पिछली बार पार्टी को जिताया। पिछली बार मैं नहीं होता तो सीटें 39 होती, 40 नहीं होती। अब की बार लोकसभा में किसने गन्नौर से जितवाया? विपरीत परिस्थितियों में, जब आपके एमएलए उड़ गए, आपके मौके के एमपी उड़ गए, आपके नगर पालिका के चेयरमैन उड़ गए, सब के सब कांग्रेस की मदद कर रहे थे। देवेंद्र कादियान खड़ा था अकेला। उस कैंडिडेट आज तो प्रदेश अध्यक्ष है, कम से कम उसको अड़ना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये आदमी गद्दार है, ये आदमी वफादार है, इसने पार्टी की मदद की। कहाँ था प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में अभी बयान दिया है कि 100 करोड़ के ऐसे आरोप लगते रहते हैं। ठीक है ना, ये सोनीपत जिला आपको बताएगा। अध्यक्ष जी, आप आइए, कीजिए पब्लिक मीटिंग, आइए, मैदान खाली पड़ा है, गन्नौर में आइए, स्वागत करते हैं ना। बताइए, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। 100 करोड़ का मेरे पास प्रमाण है, अध्यक्ष जी के भी प्रमाण है, हम दिखाएंगे ना कि 100 करोड़ के आरोप लगते रहते हैं। आपको पद मिल गया, आपको प्रदेश की जिम्मेवारी मिल गई, आप कार्यकर्ताओं को भूल गए? किसने आपको जिताया? जहां रोहतक और सोनीपत गढ़ गिने जाते हैं एक साथ, रोहतक में आपकी पार्टी हारती है 3.5 लाख से ऊपर, सोनीपत में आपकी मात्र 20,000 पे रुक जाती है। कार्यकर्ताओं ने आपको रोका। कार्यकर्ताओं ने 9 में से 5 विधानसभा जिताई, गन्नौर को जिताया। किसने जिताया? पूछ लो सबसे, कौन खड़ा था दिन रात, किसने पसीना बहाया? इसलिए आज उनको सारे आरोप गलत लग रहे हैं। रात को वही आदमी कह रहा था कि हाँ भाई ये हुआ है खेल, वो एक आदमी ने किया है। मैं तो अभी भी मीडिया में कहा कि मोहनलाल बड़ौली जी ने मेरी पैरवी रखी, नायब सिंह सैनी जी ने मेरी मदद की, मनोहर लाल जी ने मेरी मदद की, संगठन मंत्री ने मेरी मदद की, लेकिन ये कहते मेरी नहीं चली। चली किसकी? चली 100 करोड़ की, चली उस नेता की जिसके घर 100 करोड़ पहुंचे। देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ ऊपर पहुंचे हैं, 100 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा? आप कल शाम तक भी कह रहे थे कि टिकट मेरी है, कंफर्म है? देखिए, उसी बात का तो दुख है। मेरा कल शाम को प्रोग्राम था बिघाड़ गांव में, वहाँ भी मंच पे मैंने कहा कि भाई यदि मेरे को संशय लगता होता तो मैं मंच पे बताता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री यदि कह रहे हैं कि देवेंद्र चिंता करने की जरूरत नहीं, आप फार्म। कल शाम तक भी आश्वस्त कह रहे थे कि मेरा चेहरा देख के आप बता सकते हो कि टिकट मेरी है। बिल्कुल, मैंने ये बोला। और एक सोचने की बात है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष यदि ये कहता है कि आप अपना फार्म भरने की तैयारी कीजिए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब फिर ये मैं समझ जाऊँ कि भाई मैं एंड टाइम पे मुझे झटका मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बहुत दुखदाई है मेरे लिए नहीं। मेरे साथ तो गन्नौर खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है? बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? अब पता चलेगा किस में कितना दम है, कौन कितने पानी में खड़ा है, ये आगामी दिनों को पता चलेगा। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 करोड़ मोदी जी ले गए, 100 करोड़ होम मिनिस्टर जी ले गए या कोई मुख्यमंत्री ले गया, लेकिन उन्होंने शरेआम आवाज़ दी, उन्होंने शहर का नाम लिया है, नेता का नाम लिया है कि हमने उसको दिए। आप पकड़ो ना, कहाँ है आपकी ईडी? जो ईडी कहीं भी पहुँच जाती है, लोगों को जेल में डाल देती है, कहाँ है वो? डालिए ना इनको। ये 100 करोड़ वाले आ गए हैं, इन्होंने आज भी 10 जगह कह दिया कि हम 100 करोड़ खतरे में बांटेंगे।
हमारा जो गन्नौर विधानसभा का खदरा क्षेत्र है, इन्होंने सरेआम बोला है कि 100 करोड़ खदरे में बांटे। अरे भाई, खदरा तो आपको एक ही गांव खरीद देगा। आपको आप 1000 करोड़ कमाए होंगे ना जमीनों के खेल में। एक गांव अपने आप में इतने सक्षम है, ये कर्म पुरुषों का खदरा है। यहाँ अपना कर्म करके पसीने की कमाई खा के सोते हैं ये लोग। तेरी तरह गरीब किसान की ज़मीनों के खेल नहीं खेलते कि बयाना दे दिया, 10 साल तक उसको लटका दिया, फिर उसके रजिस्ट्री उसी भाव में करी 10 साल पहले वाले में। तेरी तरह गंदगी से नहीं की। ये मेहनत कश लोग हैं, 100 करोड़ को भी देखेंगे और तेरे जो गुंडे हैं उनको भी देखेंगे। 12 तारीख को आपकी जनसभा है, तो क्या फैसला लिया जाएगा? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा? फैसला हो चुका है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 12 तारीख को जनसभा नामांकन के लिए है। फैसले में कोई भी बदलाव नहीं है। वो जनता सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आएगी, मेरे साथ पैदल चलेगी। उस जनता को बुलाने का उस बात से कोई लेना देना नहीं। चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैंने घोषणा कर दी है। फार्म गाड़ी में रखा है, हमने अपना मुहूर्त निकाला है। उस दिन 11:53 पे फार्म भरेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भविष्य में किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।